प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री आवास पर पौधारोपण किया। खास बात इसमें यह थी कि पीएम मोदी ने सिंदूर का पौधा भी लगाया है। पीएम मोदी को ये पौधा उनके गुजरात दौरे के दौरान कच्छ की महिलाओं ने तोहफे के तौर पर दिया। वहीं सिंदूर के इस पौधे की देश भर में चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के आधिकारिक एक्स हैंडल से प्रधानमंत्री आवास में पौधारोपण की तस्वीरों को शेयर किया गया है। पीएम मोदी ने तस्वीर के साथ कैप्शन भी लिखा है, सालों से खतर के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने हाल ही में गुजरात दौरे के दौरान मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर आगे लिखा, विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मुझे उस पौधे को प्रधानमंत्री आवास में लगाने का सौभाग्य मिला जिसे मुझे कच्छ की बहनों ने दिया था। पीएम मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भी लिखा, ये पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन पहले गुजरात के दौरे पर गए थे और जहां पर उन्हें ये सिंदूर का पौधा तोहफे में दिया गया। पीएम मोदी ने आज पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री आवास में इस वृक्ष को लगाया। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को संदेश भी दिया। सिंदूर का ये पौधा अब खासी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 53वां जन्मदिन है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी को बधाई दी है। पीएम मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए अच्छा प्रयास किया है जिसमें राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ और ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम योगी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है और गृहमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया और रीट्वीट करते हुए सीएम योगी ने उनका आभार जताया। जन्मदिन के साथ पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर पौधारोपण भी किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ भी किया। पूरी दुनिया पर्यावरण की कठिन चुनौतियों से जूझ रही है। इन कठिन चुनौतियों को कहीं और ने नहीं, यह मनुष्य के द्वारा ही निर्मित चुनौतियां हैं। स्वाभाविक रूप से इसका समाधान का मार्ग भी मनुष्य को ही उठाना पड़ेगा और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवासियों का आह्वान किया है कि पर्यावरण की इन कठिन चुनौतियों का, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें प्रकृति के साथ एक समन्वय और संवाद बनाना पड़ेगा। इस समन्वय और संवाद का ही नाम उन्होंने बहुत आसानी से दिया है, एक पेड़ मां के नाम। वहीं सीएम योगी 53 साल के आज हुए जिसमें से 27 साल उन्होंने राजनीति को दिए। 26 की उम्र में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से सांसद बने और 45 की उम्र में मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुशासन की एक नई लकीर खींचने वाले सीएम के रूप में देश भर में लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से आप लगा सकते हैं कि चुनाव देश में किसी भी कोने में हो, बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट में सीएम योगी का नाम जरूर होता है और उनके जन्मदिन के मौके पर सभी सियासी दलों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। अयोध्या राम मंदिर में राम दरबार की अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस शुभ घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राम मंदिर में मौजूद रहे। रामलला के गर्भगृह के ऊपर यानी कि प्रथम तल पर राम दरबार बनाया गया जिसमें श्री राम, माता सीता, तीनों भाई, भगवान लक्ष्मण, भगवान भरत और शत्रुघ्न के साथ साथ राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई। अयोध्या में 101 पंडितों ने राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कराई। मंत्रोच्चारण के बाद मूर्तियों की आंखों पर बंधी पट्टियों को खोला गया, उन्हें आईना दिखाया गया। राम दरबार के अलावा मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर बने परकोटे के 6 मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। इनमें भगवान शिव, भगवान गणेश, हनुमान जी, सूर्य भगवान, मां भगवती, मां अन्नपूर्णा के विग्रह की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। वहीं पिछले साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जहां देश भर के कई बड़े कारोबारी, फिल्म हस्तियों को आमंत्रित किया गया था, आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में 350 लोगों को आमंत्रित किया गया। इसमें ज्यादातर ट्रस्ट के पदाधिकारी, साधु संत थे। सीएम योगी भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राम मंदिर में मौजूद रहे। अयोध्या में 3 जून से भव्य आयोजन की तैयारी थी और अब अवधपुरी में फिर से श्री राम का दरबार सज चुका है। राम दरबार की मूर्तियों को जयपुर में तैयार किया गया और ये मूर्तियां मकराना सफेद संगमरमर से बनाई गई हैं। इसमें भगवान श्री राम, माता सीता सिंहासन पर विराजमान है। भरत जी और पवन पुत्र श्री हनुमान प्रभु श्री राम के चरणों के पास बैठे हुए हैं।
बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए छात्र भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बुधवार को जहां शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री का घेराव किया, तो वहीं आज डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर के एक बार फिर से सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। और वहीं छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र हाथों में तिरंगा लेकर सीएम हाउस जाने के लिए गांधी मैदान से निकले, लेकिन जेपी गोलंबर के पास पटना पुलिस ने उन्हें रोका। छात्र आगे ना जा पाए, इसके लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की। छात्रों की मांग है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू करे। छात्रों का कहना था कि डोमिसाइल उनका हक है, जिससे सरकार उन्हें दे नहीं रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में 100% डोमिसाइल पॉलिसी को लागू किया जाएगा। डोमिसाइल लागू करवाने के लिए हम लोग का हक नीतीश कुमार को देना चाहिए। हमारा हक बाहर के आदमी ले जाते हैं और हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि डोमिसाइल नीति 100% लागू करे बिहार में, नहीं तो आने वाला आगामी चुनाव में सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग की मांग है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी, बीपीएससी, टीआरई, सिविल सेवा, दरोगा, सिपाही, लाइब्रेरियन, बीएसएससी सभी में 90% डोमिसाइल लागू हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन हो। 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार के बाहर के लोग भी जा सकते हैं। हम लोग का सबसे पहला मांग है डोमिसाइल, क्योंकि इंडिया में हर स्टेट में तकरीबन इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप में डोमिसाइल लागू है। जैसे उत्तर प्रदेश में आपको 5 साल का डोमिसाइल लागू है, 5 साल का रेसिडेंस है तो मिलेगा। हरियाणा में 10%, 90% है, उत्तराखंड में है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं? वही आंदोलन कर रहे छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि बिहार की जनसंख्या भी अधिक है और यहाँ फैक्ट्रियां भी नहीं है, इसलिए रोजगार का एकमात्र सबसे बड़ा साधन है सरकारी नौकरी। उन्होंने कहा कि इसलिए अगर सरकार चुनाव से पहले डोमिसाइल नीति लागू नहीं करती तो छात्र चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे।